ग्वालियर में सांसद दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय मजदूर इंटक के कार्यक्रम में पहुंचे। मजदूरों की पीड़ा को लेकर कहा, देश और प्रदेश में मजदूरों के हितों का संरक्षण नहीं हो रहा। गांव के महात्मा गांधी मनरेगा का मजदूरों का भुगतान नहीं हो रहा है, उनका काम नहीं मिल रहा है, पलायन हो रहा है और कोई सुनने वाला भी नहीं है। खुलेआम मजदूरों की जो कानून थे वो इन्होंने बदल दिए और राष्ट्रीय मजदूर जो नीति होनी चाहिए थी वह जेनेवा इंटरनेशनल कन्वेंशन के अनुरूप होना चाहिए, वह उसका पालन नहीं हो रहा। 2015 के बाद से एक समिति की कोई भी बैठक नहीं हुई है। आज मैं प्रदेश स्तरीय इंटक समिति की बैठक के लिए आया हूं, क्योंकि देश में और प्रदेश में मजदूरों के हितों का संरक्षण नहीं हो रहा है। गांव के महात्मा गांधी नरेगा का मजदूरों का पेमेंट नहीं हो रहा है, उनको काम नहीं मिल रहा है, पलायन हो रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है। खुलेआम मजदूरों के जो कानून थे इन्होंने बदल दिए और राष्ट्रीय मजदूर जो नीति होना चाहिए, जो कि जिनेवा इंटरनेशनल कन्वेंशन के अंतर्गत होना चाहिए, तो वो उसका पालन नहीं हो रहा है। 2015 के बाद से त्रिपक्षीय बैठक आज तक नहीं हुई है। इन सब बातों को लेकर हम आज यहाँ बात करेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बेरोजगार युवाओं को आकांक्षी युवा कहा है। बीडी शर्मा क्या कह रहा है? मैं ये कह रहा था कि बीडी शर्मा ने आज नॉन पॉलिटिकल यंगस्टर्स के कार्यक्रम में ये कहा है कि परिवारवाद भी देश के विकास में बहुत बड़ी चुनौती और अवरोध है। एक परिवार के 3-3 लोग सदन में बैठते हैं, उनका निशाना कांग्रेस की तरफ। अरे यार, क्या हमारा हाथ किसी की तरफ निशाना नहीं है। लोकतंत्र में जनता जिसको भेजती है उसका वो अधिकार है। बिल्कुल नीचे कर ले रहे हैं जी। सिंधिया जी राज्यसभा में, यशोधरा जी विधानसभा में, वसुंधरा जी विधानसभा में, राजनाथ सिंह जी उनके पुत्र, ऐसे अनेक उदाहरण मेरे पास हैं। इसलिए लोकतंत्र में वही चुनकर आता है जिसे जनता चाहती है। परिवारवाद जो है ये सामंती प्रवृत्ति का सूचक है। इसलिए आज के लोकतंत्र में कहीं कोई सामंत नहीं है। सामंत वो है जिसके पास वोट का हक है, यानी कि देश का हर नागरिक आज सामंत है। क्वेश्चन तेरा हो गया। वक्फ बिल लेके लाया जा रहा है, कहा इसी सप्ताह में लेकर आया हम वक्फ बोर्ड जो संशोधित बिल लाया जा रहा है हम उसके खिलाफ हैं, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर भारतीय संविधान का जो प्रावधान है, माइनॉरिटीज का पूरा अधिकार है, संरक्षण, उनके अधिकारों को छीनने का ये जो कुटिल प्रयास है इस देश में पिछले 11 साल में ये पूरी सरकार केवल हिंदू मुसलमान के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रही। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बेरोजगारों को नया नाम दिया है, आकांक्षी युवा कहलाएंगे, ऐसा? उनको रोजगार मत देना, उनको नए नए नाम दे देना। हालत ये है कि ना उनका रोजगार मिल रहा है, जो इम्तिहान हो जाता है उसका नतीजा नहीं आता। नर्सिंग घोटाला आपको मालूम है, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी भावनाओं को भड़काकर राजनीति करती है और ये कभी शहर का नाम बदल दो, कभी मोहल्ले का नाम बदल दो। अब बेरोजगारों को भी हमने सम्मान दे दिया, रोजगार नहीं देंगे हम, सम्मान, बेरोजगारों को सम्मान दे रहे हैं। कोई बात प्रदेश में मांग उठी है कि जो नवरात्रि है उसमें मांस की दुकानें बंद की जाए, बीजेपी कह रही है। देखो बात ये है, बीजेपी जो है, मैं कहता हूँ, अरे ईद पर तो तुम जो है उनको ईदी बांट रहे हो और रोजगार मत दो, उनके घरों पर बुलडोजर चला दो, उन पर अत्याचार करो, झूठे मुकदमे डाल के उनको जेल में बंद करो और ईद पे आए तो तुम उन्हें मीठा खिलाओ। इसका मतलब ये है कि 2-4 पहले झापड़ मारो और उसको मिठाई खिला दो। क्या इसमें ये न्याय है क्या? राजा साहब, आपने पत्र लिखा है